everyone, welcome to the 15 minutes audit revision series। तो ये रिवीजन सीरीज मैं स्पेशली आप सभी के लिए इसलिए लाई हूं ताकि जो बच्चे अब अपने एग्जाम्स देने वाले हैं ऑडिट के, आपकी प्रेपरेशन को यहां से इस लेवल पर ले जाया जा सके इन द मिनिमम टाइम पॉसिबल। आज के सेशन में हम करने वाले हैं ऐसे 210 को रिवाइज। इसी तरीके से हम आगे बहुत सारे एसेज एवरी डे हम 1 ऐसे रिवाइज करेंगे ताकि आपके एग्जाम टाइम तक सारे एसेज आपके वेल वर्स हो जाए, सारे एसेज आपको अच्छे से याद हो जाए, अच्छे से समझ में आ जाए, उनका अच्छे से रिवीजन हो जाए। राइट? तो चलिए आज के सेशन को शुरुआत करते हैं विद एसे 210 दैट इज अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। चलिए लेट्स गेट द सेशन रोलिंग, लेट्स गेट द सेशन स्टार्टेड। ऑल राइट, ओके। तो चैप्टर नंबर 11 में ऐसे 210 आप लोगों का कवर्ड है। तो बेटा जी, ऑडिट एंगेजमेंट टर्म्स मतलब क्या होते हैं? देखो, जब ऑडिटर और क्लाइंट के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जहां ऑडिटर क्या करने वाला है, ऑडिट करने वाला है, तो ये दोनों के इंटरेस्ट में है, ऑडिटर के एंड क्लाइंट के दोनों के इंटरेस्ट में है कि शुरुआत में ही ऑडिट एंगेजमेंट टर्म्स क्या कर लेने चाहिए, डिसाइड कर लेने चाहिए। कभी भी आप किसी के साथ भी जब नया काम स्टार्ट करते हो तो क्या आप पहले से टर्म्स डिसाइड नहीं करते हो ना? तो वैसे ही ऑडिटर और क्लाइंट के बीच में भी टर्म्स डिसाइड हो जाने चाहिए। तो बेटा जी, ऑडिटर क्या करता है, एंगेजमेंट लेटर प्रिपेयर करता है जिसमें वो टर्म्स अपने लिख देता है एंड किसको भेजता है, क्लाइंट को। तो ऑडिटर एंड क्लाइंट दोनों ही क्या करते हैं, एंगेजमेंट लेटर पे साइन करते हैं। राइट? तो ऑडिटर एंगेजमेंट टर्म्स बनाता है और किसको भेज देता है, क्लाइंट को भेज देता है। इस एंगेजमेंट लेटर में टर्म्स लिखे हुए होते हैं ऑडिट एंगेजमेंट के। राइट? तो क्या होते हैं टर्म्स ऑडिट एंगेजमेंट के? ये जो एंगेजमेंट लेटर ऑडिटर प्रिपेयर करता है, क्लाइंट को भेजता है, इस एंगेजमेंट लेटर में क्या क्या लिखा हुआ होता है? देखो, ऑडिटर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखता है कि देखो ऑडिट में मैं ये करने वाला हूं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है। मैनेजमेंट की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी लिख देता है। ऑडिटर बताता है मेरे काम का ऑब्जेक्ट और स्कोप क्या रहने वाला है, मतलब मैं जो काम करूंगा मेरे काम का ऑब्जेक्ट क्या है और मैं क्या रेंज ऑफ वर्क करने वाला हूं, व्हाट इज द स्कोप ऑफ माय वर्क, ये ऑडिटर बता देता है। उसके अलावा आइडेंटिफिकेशन ऑफ एफआरएफ, मतलब मैनेजमेंट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी वो एफआरएफ के हिसाब से बनाएगी, तो आप एफआरएफ को भी यहाँ पे आइडेंटिफाई कर देते हो। और ऑडिटर बेटा एक रेफरेंस दे देता है, क्या कि ऑडिट खत्म होने के बाद मैं किस तरीके की रिपोर्ट इशू करने वाला हूं, मेरे रिपोर्ट का एक्सपेक्टेड फॉर्म और कंटेंट किस तरीके का होगा, मतलब मेरी रिपोर्ट किस तरीके की होगी, उसका एक्सपेक्टेड कंटेंट क्या होगा, उसका रेफरेंस भी ऑडिटर कहां दे देता है, ऑडिट एंगेजमेंट के जो टर्म्स होते हैं उसमें दे देता है। तो मतलब एंगेजमेंट लेटर में ऑडिटर क्या लिखता है बेटा, टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, जिसमें ऑडिटर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके काम करने का ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, स्कोप क्या रहेगा, आप एफआरएफ को आइडेंटिफाई कर देते हो और ऑडिटर एक रेफरेंस दे देता है कि देखो ऑडिट खत्म होने के बाद मेरी ऑडिट रिपोर्ट का एक्सपेक्टेड फॉर्म, कंटेंट कुछ इस तरीके का होने वाला है। तो ये तो हुई एंगेजमेंट लेटर की बात, जिसमें क्या लिखे हुए होते हैं, टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। राइट? चलिए, प्री कंडीशंस ऑफ ऑडिट। प्री कंडीशंस मतलब वर्ड का मतलब क्या होता है, कुछ कंडीशंस पूरे होंगे तो ही ऑडिटर ऑडिट करेगा। तो ऑडिट के प्री कंडीशंस क्या होते हैं, ऑडिट के प्री कंडीशंस क्या होते हैं, मतलब कुछ कंडीशंस पूरे होने पर ही ऑडिटर क्या करेगा, अपना काम करेगा। तो 2 प्री कंडीशंस होते हैं ऑडिट के, मतलब अगर ये प्री कंडीशंस नहीं है, अगर ये कंडीशंस अगर नहीं है तो ऑडिटर भी फिर काम नहीं करेगा। राइट? तो 2 प्री कंडीशंस होते हैं बेटा ऑडिट में। क्या 2 प्री कंडीशंस होते हैं? जिस एफआरएफ के हिसाब से मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए हैं वो एफआरएफ क्या होना चाहिए, एक्सेप्टेबल होना चाहिए। एफआरएफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो यूज किया गया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए, वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए। देखो ऑडिटर कह रहा है ये 2 प्री कंडीशंस होंगे तो मैं अपना काम मैं ऑडिट करूंगा। तो पहला प्री कंडीशन क्या है, एफआरएफ एक्सेप्टेबल होना चाहिए। दूसरा, मैनेजमेंट शैल अग्री टू द प्रीमाइस ऑन विच ऑडिट इज कंडक्टेड। जिस तरीके से ऑडिटर ऑडिट करना चाहता है उस तरीके से मैनेजमेंट भी अग्री होनी चाहिए। मैनेजमेंट अग्री करनी चाहिए, जिस तरीके से ऑडिटर ऑडिट करना चाहता है उस तरीके से मैनेजमेंट भी अग्री करनी चाहिए। तो जब तक ये 2 प्री कंडीशंस नहीं होंगे ऑडिटर भी ऑडिट नहीं करेगा। तो 2 प्री कंडीशंस क्या हुए, एफआरएफ एक्सेप्टेबल होना चाहिए एंड मैनेजमेंट अग्री करनी चाहिए, जिस तरीके से ऑडिटर ऑडिट कंडक्ट करना चाहता है उस तरीके से मैनेजमेंट भी अग्री करनी चाहिए। ठीक है? तो ये 2 प्री कंडीशंस होंगे तो ऑडिटर ऑडिट करेगा। अब ये 2 प्री कंडीशंस है कि नहीं
ऑडिट में ये कैसे पता चलेगा? ये दो प्री कंडीशंस पूरे हुए हैं कि नहीं, ऑडिटर को कैसे पता चलेगा? अरे पहला प्री कंडीशन है कि नहीं, ऑडिटर को कैसे पता चलेगा? चेक कर लो ना यार, चेक कर लो अगर एफआरएफ एक्सेप्टेबल है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिस हिसाब से प्रिपेयर हुए हैं, एफआरएफ एक्सेप्टेबल है कि नहीं, चेक कर लो। तो पहला प्री कंडीशन है कि नहीं पता चल जाएगा। दूसरा प्री कंडीशन क्या है? मैनेजमेंट अग्री करनी चाहिए, जिस तरीके से ऑडिटर ऑडिट करना चाहता है उससे मैनेजमेंट अग्री करनी चाहिए। तो ये है कि नहीं, ऑडिटर को कैसे पता चलेगा ये प्री कंडीशन? ऑडिटर क्या करेगा बेटा, मैनेजमेंट से एक अग्रीमेंट ले लेगा। क्या कि मैनेजमेंट से आप एक अग्रीमेंट एंटर करवा लोगे कि मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्नॉलेज करते हैं और पूरी तरह से समझते हैं। मैनेजमेंट से आप क्या कर लोगे, आप एक एग्रीमेंट ले लोगे कि मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ना ही सिर्फ अंडरस्टैंड करते हैं, ना ही सिर्फ एक्नॉलेज करते हैं, मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से समझते भी हैं। इस तरीके का आप अग्रीमेंट क्या कर लोगे, मैनेजमेंट से ले लोगे, राइट? तो मुझे बताओ मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? आप मैनेजमेंट से क्या अग्रीमेंट ले लोगे कि मैनेजमेंट ना कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्नॉलेज करता है पर समझता भी है, इसका अग्रीमेंट आप ले लो ना। देखो आपको ये दूसरा प्री कंडीशन क्या है, मैनेजमेंट अग्री करनी चाहिए जिस तरीके से ऑडिटर ऑडिट करना चाहता है। तो अब ये है कि नहीं प्री कंडीशन कैसे पता चलेगा? ऑडिटर आप मैनेजमेंट से एक अग्रीमेंट ले लो कि मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मैनेजमेंट की? फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने की, इंटरनल कंट्रोल लगाने की, सो दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिना किसी मटेरियल मिसस्टेटमेंट के प्रिपेयर हो, और ऑडिटर को सब प्रोवाइड करने की। क्या? सारी इंफॉर्मेशन जो मैनेजमेंट के नॉलेज में है, मैनेजमेंट को ऑडिटर को प्रोवाइड करनी है। कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर ऑडिटर मांगता है ऑडिट के लिए तो मैनेजमेंट की ड्यूटी है प्रोवाइड करने की। और ऑडिटर को अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस देना लोगों का, मतलब ऑडिटर अगर ऑडिट में किसी भी आदमी से बात करना चाहता है तो मैनेजमेंट ऑडिटर को अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस दे सभी लोगों का। किसी भी इंप्लॉय, किसी से भी वो बात करना चाहता है तो मैनेजमेंट ऑडिटर को अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस दे पीपल का, राइट? तो दो प्री कंडीशन ये होते हैं। ये प्री कंडीशन है कि नहीं, प्री कंडीशन ऑडिट में प्रेजेंट है कि नहीं, पहला तो चेक कर लो एफआरएफ एक्सेप्टेबल है कि नहीं। यहां मैनेजमेंट से अग्रीमेंट ले लो। किसकी? मैनेजमेंट आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हो, इस तरीके का एक अग्रीमेंट एंटर करा लो। क्या होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, इंटरनल कंट्रोल लगाना और ऑडिटर को सब प्रोवाइड करना, इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन एंड अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू पीपल इन दी एंटिटी। सिंपल। चलिए ओके। कभी कभी क्या होता है बेटा, चेंज इन द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। जैसे आपने ऑडिटर अपॉइंट किया, राइट? अब मैनेजमेंट टर्म्स को चेंज करना चाहते हैं, ऑडिट एंगेजमेंट के टर्म्स को मैनेजमेंट चेंज करना चाहती है। मैनेजमेंट ने ऑडिटर अपॉइंट किया है, ऑडिटर अपना काम कर रहा है, ऑडिटर ने अपना काम चालू कर दिया है, पर इससे पहले कि ऑडिट खत्म हो मैनेजमेंट क्या चाह रही है, ऑडिट एंगेजमेंट टर्म्स को चेंज करना चाह रही है। तो ऑडिटर क्या मान लेगा? क्या मैनेजमेंट कह रही है अरे एंगेजमेंट टर्म्स चेंज कर दो, तो आप मान लोगे क्या? नहीं। ऑडिटर जस्टिफिकेशन मांगेगा। जस्टिफिकेशन अगर रीजनेबल होगा तो ऑडिटर चेंज कर देगा, अदरवाइज चेंज नहीं करेगा। तो ऑडिटर क्या मांगेगा? रीजनेबल जस्टिफिकेशन मांगेगा। अच्छा, क्या क्या रीजंस होते हैं जिसकी वजह से मैनेजमेंट कई बार बोलता है ऑडिटर को कि भाई ऑडिट एंगेजमेंट टर्म्स चेंज करो या ऑडिट को रिव्यू में बदल दो। कभी कभी मैनेजमेंट बोलता है ऑडिट, जैसे आप ऑडिट करने के लिए गए थे, आप ऑडिट कर रहे हो पर मैनेजमेंट बोल रहा है अरे आप ना हमें ऑडिट को ना रिव्यू में बदल दीजिए। ऐसा अगर मैनेजमेंट चेंज तुमसे मांग रहा है तो आप ऐसे ही थोड़ी कर लोगे, आप क्या करोगे? रीजनेबल जस्टिफिकेशन मांगेगा ऑडिटर। तो कभी कभी मैनेजमेंट तुमसे बोलता है ये ऑडिट टर्म्स चेंज करने को। क्यों बोलता है मैनेजमेंट? चेंज इन दी सर्कमस्टांसेस अफेक्टिंग द नीड ऑफ सर्विस। पहले मान लो बैंक से लोन वगैरह लेना था इसलिए ऑडिट करवा रहे थे, अब बैंक से लोन नहीं लेना तो अब मैनेजमेंट सोच रही है अरे ऑडिट नहीं कराने से होगा, रिव्यू करा लेते हैं। तो सर्कमस्टांसेस बदल गए। मिसअंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग द नेचर ऑफ ऑडिट। मैनेजमेंट को मिसअंडरस्टैंडिंग थी, मैनेजमेंट को ऑडिट के नेचर के बारे में पता ही नहीं था। अब पता चल रहा है तो मैनेजमेंट कह रही है अरे नहीं हमें ऑडिट नहीं करानी, राइट? रेस्ट्रिक्शन ऑन द स्कोप ऑफ द वर्क ऑफ ऑडिटर। रेस्ट्रिक्शन लगाया जा रहा है, या तो मैनेजमेंट या सर्कमस्टांसेस ही कुछ ऐसे हो गए। मान लो कंपनी में आग लग गई, सारे इनवॉइसेस जल के राख हो गए, तो ऑडिटर जो मांगता है मैनेजमेंट वो प्रोवाइड ही नहीं कर पाती। तो ऑडिटर के काम पे क्या लग रहा है? रेस्ट्रिक्शन, या तो मैनेजमेंट लगा रही है या सर्कमस्टांसेस लगा रहे हैं। तो इन तीन रीजंस की वजह से, अब ये रीजनेबल जस्टिफिकेशंस है, इनकी वजह से कभी कभी मैनेजमेंट क्या करती है? रिक्वेस्ट करती है ऑडिटर को टू चेंज दी ऑडिट एंगेजमेंट, राइट? तो ये तीन रीजंस हो सकते हैं। क्या तीन रीजंस हो सकते हैं? पहले नीड थी ऑडिट की, अब नहीं है, राइट?
मिसअंडरस्टैंडिंग थी ऑडिट को लेकर, राइट। एंड तीसरा क्या है, ऑडिटर के काम पे रेस्ट्रिक्शन लगाया जा रहा है या तो सर्कमस्टांसेस या मैनेजमेंट की तरफ से, राइट। ओके, तो अगर बेटा ऑडिटर को मैनेजमेंट का दिया गया रीजन जस्टिफाइड लग रहा है, राइट, तो ऑडिटर क्या कर देगा, चेंज कर देगा टर्म्स को। एंड ही शैल नॉट गिव रेफरेंस टू ओरिजिनल एंगेजमेंट और प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड इन ओरिजिनल एंगेजमेंट। मतलब मान लो मैनेजमेंट का दिया गया रीजन आपको क्या लग रहा है, जस्टिफाइड लग रहा है, तो आप टर्म्स को चेंज कर दोगे। मान लो आपने ऑडिट को रिव्यू में बदल दिया, राइट। तो जब आप ऑडिट को रिव्यू में बदलोगे तो आप क्या करोगे, ओरिजिनल एंगेजमेंट का रेफरेंस नहीं दोगे, या जो प्रोसीजर्स तुमने ओरिजिनल एंगेजमेंट में किए थे उनका रेफरेंस नहीं दोगे। क्यों दोगे ना, नहीं तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, राइट। टू अवॉइड द कंफ्यूजन आप क्या करोगे, ओरिजिनल एंगेजमेंट का रेफरेंस नहीं दोगे कि तुम्हें पहले ऑडिट के लिए अपॉइंट किया था, ऑडिट में तुमने ये काम किया था, अब रिपोर्ट तो तुम रिव्यू की इशू कर रहे हो, राइट। तो क्या कह रहा है, आप रेफरेंस नहीं देंगे ओरिजिनल एंगेजमेंट का, या जो प्रोसीजर्स तुमने ओरिजिनल एंगेजमेंट में परफॉर्म किए थे उसका रेफरेंस नहीं दोगे, राइट, ताकि कंफ्यूजन नहीं हो, रीडर्स जो भी रिपोर्ट तुम्हारी रीड करेगा उसको कंफ्यूजन नहीं हो, राइट। ओके, पर अगर आपको जस्टिफाइड ही नहीं लगता मैनेजमेंट का रीजन, मैनेजमेंट का जो रीजन दे रही है मैनेजमेंट टू चेंज दी ऑडिट एंगेजमेंट, तुम्हें जस्टिफाइड ही नहीं लग रहा, तो ऑडिटर क्या करेगा, ही शैल नॉट चेंज दी टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। ऑडिटर टर्म्स को चेंज नहीं करेगा, रादर अगर लॉ परमिट करता है तो या तो ऑडिटर विड्रॉ कर देगा फ्रॉम द एंगेजमेंट, एंड अगर ऑडिटर की कोई ऑब्लिगेशन है कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, कानून के हिसाब से, अगर ऑडिटर की कोई ऑब्लिगेशन है तो ऑडिटर इस बात को टॉप लेवल ओनर्स को रिपोर्ट भी करेगा। तो ऑडिटर को अगर रीजन जस्टिफाइड लगता है तो वो चेंज कर देगा टर्म्स को, और क्या करेगा, अपनी जो भी न्यू एंगेजमेंट है, रिवाइज्ड एंगेजमेंट है, उसमें ओरिजिनल एंगेजमेंट का रेफरेंस नहीं देगा। पर अगर उसे जस्टिफाइड नहीं लगता तो वो चेंज नहीं करेगा। तो ऐसे केस में या तो लॉ परमिट करता है तो वो विड्रॉ कर लेगा, एंड वो क्या करेगा, देखेगा कि उसकी कोई ऑब्लिगेशन है क्या एज पर कॉन्ट्रैक्ट या अदरवाइज टू रिपोर्ट द मैटर्स टू TCWG एंड द ओनर्स ऑफ द कंपनी। चलिए, ओके, रिकरिंग ऑडिट। रिकरिंग ऑडिट मतलब मैं इस कंपनी की, मैंने पिछले साल भी की थी ऑडिट, इस साल भी मैं ऑडिट कर रही हूं, तो क्या हर साल एंगेजमेंट टर्म्स डिसाइड करने की जरूरत है क्या? नहीं, हर साल एंगेजमेंट टर्म्स डिसाइड करने की जरूरत नहीं है। एक बार कर लिया तो ठीक है, पर कुछ कुछ केस में आप एंगेजमेंट टर्म्स को क्या करते हो, रिवाइज करते हो। कुछ कुछ केसेस में आप एंगेजमेंट टर्म्स को रिवाइज करते हैं, या एग्जिस्टिंग टर्म्स को ही आप एंटिटी को फिर से रिमाइंड करते हो। कहता है कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं। वैसे तो देखो, अगर आप पिछले कुछ सालों से कंपनी की ऑडिट कर रहे हो तो हर साल एंगेजमेंट टर्म्स काय को डिसाइड करोगे, बट कभी कभी आप एंगेजमेंट टर्म्स को क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं, या एग्जिस्टिंग टर्म्स को ही एंटिटी को रिमाइंड करते हैं कुछ सर्कमस्टांसेस में। क्या है वो कुछ सर्कमस्टांसेस? बोलो। मॉन्स्टर देखने से ऑडिटर रिवाइज कर देता है मैडम एंगेजमेंट टर्म्स। यस, मेमोरी टेक्निक इज F मॉन्स्टर। मतलब क्या? मिसअंडरस्टैंडिंग इन एंटिटी रिगार्डिंग द ऑब्जेक्ट एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। ऑडिटर को ऐसा लग रहा है कि मैनेजमेंट को ऑडिट के ऑब्जेक्ट या स्कोप को लेके कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो ऑडिटर फिर से क्या करेगा, एग्जिस्टिंग टर्म्स को रिमाइंड कर देगा एंटिटी को। चेंज इन दी ओनरशिप, ओनर्स बदल गए तो आप फिर से एंगेजमेंट टर्म्स जो भी है वो नए ओनर्स को बताएंगे। चेंज इन दी नेचर और साइज, एंटिटी का साइज या नेचर बदल गया तो फिर से आप एंगेजमेंट टर्म्स रिवाइज करेंगे। सीनियर मैनेजमेंट बदल गई तो आप फिर से क्या करेंगे, नई मैनेजमेंट को एंगेजमेंट टर्म्स फिर से क्या करेंगे, एग्जिस्टिंग टर्म्स को फिर से रिमाइंड करेंगे, राइट। अगर आप कोई स्पेशल टर्म ऐड करना चाहते हैं, चेंज इन रिपोर्टिंग या रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट या रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट में अगर कोई चेंजेस आ गए तो उसके हिसाब से आपके टर्म्स भी चेंज होंगे। या फिर FRF, चेंज इन FRF, अगर FRF बदल रहा है, क्योंकि आपको पता है एंगेजमेंट टर्म्स में क्या होता है बेटा, आप FRF को भी आइडेंटिफाई करते हो, राइट। तो अगर FRF बदल रहा है तो आपका एग्जिस्टिंग जो भी टर्म्स है उसे आप रिवाइज करोगे, राइट। तो चेंज इन FRF, तो ये क्या हो गया, F मॉन्स्टर। मिसअंडरस्टैंडिंग है, एंटिटी का नेचर, साइज बदल रहा है, ओनरशिप बदल रही है, सीनियर मैनेजमेंट बदल रही है, तो एग्जिस्टिंग टर्म्स को या तो आप रिमाइंड करेंगे या टर्म्स को रिवाइज करेंगे। चेंजिंग रिपोर्टिंग, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट एंड चेंज इन FRF। तो ये था आपका ऐसे 210 जो हमने फटाफट 15 मिनट्स में कवर किया। अब ये रिविजन सेशन है, अगर आपको डिटेल में मेरे से पढ़ना है तो आप रेगुलर क्लासेस में आ सकते हैं। एंड ये क्या है बेटा, ये एक
क्विक रिविजनरी सेशन था 15 मिनट्स का। आई होप ये आपके लिए सुपर सुपर डुपर हेल्पफुल हुआ। कभी भी आप इस सेशन को देख सकते हो एंड अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये सेशन अच्छा लगा है, ताकि मुझे भी एनकरेजमेंट मिलेगी और रोज नए नए तरीके से नए नए एसेज को अपलोड करने में। एंड आई होप दिस वीडियो इज सुपर सुपर डुपर हेल्पफुल फॉर यू। इफ यस, गिव इट अ थम्स अप। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको कैसा लगा, और अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो आप रेगुलर क्लासेस में आके मेरे से पढ़ सकते हैं, राइट। एंड यस, इसी के साथ साथ हैशटैग ऑडिट मतलब दिव्या राठी। चलिए, सी यू, ऑल द बेस्ट। मिलेंगे कल की क्लास में विद न्यू एसे, राइट। सी यू, बाय बाय।